जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी तरफ से गुरु जी के चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा ने बहुत प्यारा मेरा काम करवा दिया है, उसके लिए गुरुपा आपकी बहुत बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स हैं। आपके आशीर्वाद से ही हुआ है, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना है। तो संगत जी, आज एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ मैं आपको। रामायण की है। जब रावण और श्री राम के बीच युद्ध चल रहा था, उस बीच सबको पता है लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लग गया था और वो मूर्छित हो गए थे। और जो वैद्य जी थे उन्होंने बताया था कि लक्ष्मण जी सिर्फ और सिर्फ संजीवनी बूटी से बच सकते हैं, जो कि पर्वत पर हिमालय पे। तो हनुमान जी जाते हैं उसे लेने, और वो पूरी रात को विश्राम, पूरी रात के बाद जैसे सुबह होने वाली होती है, सुबह होने से मात्र 15 मिनट पहले आ जाते हैं। अब लक्ष्मण जी लेटे होते हैं पूरी रात श्री राम जी के चरणों में। अब संगत जी देखो, श्री रामचंद्र जी जो कि साक्षात भगवान विष्णु के अवतार थे, वो चाहते तो सेकंडों में लक्ष्मण जी को ठीक कर देते। लेकिन श्री राम जी ने क्या कहा कि लक्ष्मण जी मेरे दास हैं, मतलब लक्ष्मण जी की सेवा करते थे, उनके छोटे भाई थे तो दास ही हुए। तो लक्ष्मण जी मेरा दास हैं और भक्त है, मेरे बहुत अनन्य भक्तों में से एक भक्त हैं जिन्होंने 14 साल बिना सोए मेरी सेवा की है। तो क्यों ना मैं इस रात को इसे सोने दूं। चाहते तो पल भर में ठीक कर देते श्री राम जी, क्योंकि श्री राम जी समस्त सृष्टि के दाता थे, जिन्होंने कहा शुरुआत सृष्टि की जिनसे हुई थी, भगवान विष्णु के अवतार थे। वो चाहते पल भर में ठीक करते, लेकिन उन्होंने श्री लक्ष्मण जी को विश्राम करने दिया, क्योंकि 14 साल बिना सोए उन्होंने सेवा की थी श्री राम जी की। तो उस सेवा का फल दिया अपनी गोद में, ईश्वर की गोद में। कितना सौभाग्य वाली रात थी वो लक्ष्मण जी के लिए। लेकिन प्रजा के लिए तो वो दुखदाई थी कि लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, हमारे सेनापति मूर्छित हो गए, तो हम कैसे लड़ पाएंगे आगे, कैसे युद्ध हो पाएगा। ये श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी नहीं रहे तो हम युद्ध कैसे जीतेंगे। वहां नेगेटिव थॉट चला था। लेकिन श्री रामचंद्र जी के मन में क्या चला था कि मेरे अनन्य भक्तों में से एक भक्त जो 14 साल बिना विश्राम किए मेरी गोद में सर रख के आज विश्राम मांग रहा है, तो क्यों ना दूं, क्यों ना मैं हनुमान जी का वेट करूं, संजीवनी आने के बाद उठाऊं इसे, क्योंकि प्राणदाता तो श्री राम जी थे। तो संगत जी, भक्त की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं और प्रेम भी उनसे अनन्य करते हैं। इतना प्रेम शायद एक भक्त अपने भगवान से ना करता हो जितना भगवान अपने भक्त से करते हैं। तो कहते हैं ना, भक्त बिन भगवान अधूरा, भगवान बिन भक्त अधूरा। तो ये एक मेल है। तो संगत जी, आप भी अपनी सेवा को इतनी प्यारी कीजिए कि गुरु जी कष्ट देने से पहले सोचे कि 10% भी क्यों दूं। ये तो मेरी वो प्यारी संगत है जो हर चीज़ में मेरा शुक्राना करती है, हर चीज़ में मुझे हमेशा अच्छा ही बोलती है, हर चीज़ में मेरा गुणगान करती है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। तो मैं इसे दुख नहीं दूंगा तो गुरु जी भी नहीं देंगे, 10% भी नहीं देंगे, यकीन करो। तो पाठ को एंड तक जरूर सुना करो, सेवा कबूल किया करो और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। कोटि रुद्र संहिता, द्वादश ज्योतिर्लिंगों तथा उनके उपलिंगों का वर्णन एवं उनके दर्शन पूजन की महिमा। जो निर्विकार होते हुए भी अपनी माया से ही विराट विश्व का आकार धारण कर लेते हैं, स्वर्ग और अपवर्ग मोक्ष जिनके कृपा कटाक्ष के ही वैभव बताए जाते हैं, तथा योगीजन जिन्हें सदा अपने हृदय के भीतर अद्वितीय आत्मज्ञान आनंद स्वरूप में ही देखे जाते हैं, उन तेजों में भगवान शंकर को, जिनका आधा शरीर शैल राजकुमारी पर्वतों से सुशोभित है, निरंतर मेरा नमस्कार है। जिनकी कृपापूर्ण चितवन बड़ी ही सुंदर है, जिनका मुखारविंद मंद मुस्कान की छटा से अत्यंत मनोहर दिखाई देता है, जो चंद्रमा की कला से परम उज्ज्वल है, जो आध्यात्मिक आदि तीनों तापों को शांत कर देने में समर्थ है, जिनका स्वरूप सचिन्मय एवं परमानंद रूप से प्रकाशित होता है, तथा जो गिरिराज नंदी पार्वती के भुजपास से आविष्टित है, वह शिव नामक कोई अनिर्वचनीय तेजपुंज सबका मंगल करे। ऋषि बोले, सूर्य जी, आपने संपूर्ण लोगों के हित की कामना से नाना प्रकार के आख्यानों से युक्त जो शिव अवतार का महात्म्य बताया है वह बहुत ही उत्तम है। तात आप उन्हें शिव के परम उत्तम महात्म्य का तथा शिवलिंग की महिमा का प्रसन्नतापूर्वक वर्णन कीजिए। आप शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं, अतः धन्य हैं। प्रभु, आपके मुखारविंद से निकले हुए भगवान शिव के सुर में यश रूपी अमृत का अपने कर्णपुटों द्वारा पान करके हम तृप्त नहीं हो रहे हैं, अतः फिर उसी का वर्णन कीजिए। व्यास शिष्य भूमंडल में तीर्थ में जो शुभ लिंग है अथवा अन्य स्थलों में भी जो प्रसिद्ध शिवलिंग विराजमान है, परमेश्वर शिव के उन सभी दिव्य लिंगों का समस्त लोगों के हित की इच्छा से आप वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा कि मैं ऋषि संपूर्ण तीर्थ लिंगमय है, सब कुछ लिंग में ही प्रतिष्ठित है, उन शिवलिंगों की कोई गणना नहीं है, तथापि मैं उनका किंचित वर्णन करता हूँ। जो कोई भी दृश्य देखा जाता है तथा जिसका वर्णन एवं श्रवण किया जाता है, वह सब भगवान शिव का ही रूप है। कोई भी वस्तु शिव के स्वरूप से भिन्न नहीं है। साधु शिरोमणियों, भगवान शंभु ने सब लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही देवता, असुर और
मनुष्यों सहित तीनों लोकों को लिंग रूप से व्याप्त कर रखा है। समस्त लोकों पर कृपा करने के उद्देश्य से ही भगवान महेश्वर तीर्थ में और अन्य स्थलों में भी नाना प्रकार के लिंग धारण करते हैं। जहाँ जहाँ जब जब भक्तों ने भक्तिपूर्वक भगवान शंभु का स्मरण किया, तहाँ तहाँ तब तब अवतार ले कार्य करके वे स्थित हो गए। लोगों का उपकार करने के लिए उन्होंने स्वयं अपने स्वरूप भूत लिंग की स्थापना की। उस लिंग की पूजा करके शिव भक्त पुरुष अवश्य सिद्धि प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मण भूमंडल में जो लिंग है उनकी गणना नहीं हो सकती, तथापि मैं प्रधान शिवलिंगों का परिचय देता हूँ। मुनि श्रेष्ठ सोना की बोतल पर जो मुख्य ज्योतिर्लिंग है उनका आज मैं वर्णन करता हूँ। उनका नाम सुनने मात्र से पाप दूर हो जाता है। और सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिका अर्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओंकार तीर्थ में परमेश्वर, हिमालय के शिखर पर केदार, डाकिनी में भीम शंकर, वाराणसी में विश्वनाथ, गोदावरी के तट पर त्र्यंबकम, चिता भूमि में वैद्यनाथ, दारुक वन में गणे नागेश, सेतु बंधन में रामेश्वर तथा शिवालय में घुसमेश्वर का स्मरण करें। जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इन 12 नामों का स्मरण करता है वह सब पापों से मुक्त हो संपूर्ण सिद्धियों का फल प्राप्त कर लेता है। मुनीश्वर जिस मनोरथ को पाने की इच्छा रखकर श्रेष्ठ मनुष्य इन 12 नामों का पाठ करेंगे वे इस लोक और परलोक में सब उस मनोरथ को अवश्य प्राप्त करेंगे। जो शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष निष्काम भाव से इन नामों का पाठ करेंगे उन्हें कभी माता के घर में निवास नहीं करना पड़ेगा। इन सब के पूजन मात्र से ही ये लोक में समस्त वर्णों के लोगों के दुखों का नाश हो जाता है और परलोक में उन्हें अवश्य मोक्ष प्राप्त होता है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नैवेद्य यत्न पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के सारे पाप उसी एक क्षण जलकर भस्म हो जाते हैं। यह मैंने ज्योतिर्लिंगों के दर्शन और पूजन का फल बताया है। अब ज्योतिर्लिंगों के उपलिंग बताए जाते हैं। मुनीश्वर ध्यान देकर सुनो। सोमनाथ का जो उपलिंग है उसका नाम अंतकेश्वर है। वह उपलिंग मही नदी और समुद्र के संगम पर स्थित है। मल्लिकार्जुन से प्रकट उपलिंग रुद्रेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह भृगु कक्ष में स्थित है। और उपासकों को सुख देने वाला महाकाल संबंधी उपलिंग दुग्धेश्वर या दूधनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। वह नर्मदा के तट पर है तथा समस्त पापों का निवारण करने वाला कहा गया है। ओंकारेश्वर संबंधी उपलिंग कर्दमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह बिंदु सरोवर के तट पर है और उपासक को संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करता है। केदारेश्वर संबंधी उपलिंग भूतेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है और यमुना तट पर स्थित है। जो लोग उसका दर्शन और पूजन करते हैं उनके बड़े से बड़े पापों का निवारण करने वाला बताया गया है। भीम शंकर संबंधी उपलिंग भीमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह भी सह्य पर्वत पर ही स्थित है और महान बल की वृद्धि करने वाला है। नागेश्वर संबंधी उपलिंग का नाम भी भूतेश्वर ही है। वह मल्लिका सरस्वती के तट पर स्थित है और दर्शन करने मात्र से सब पापों को हर लेता है। न रामेश्वर से प्रकट हुए उपलिंग को गुप्तेश्वर और घुसमेश्वर से प्रकट हुए उपलिंग को व्याघ्रेश्वर कहा गया है। ब्राह्मणों, इस प्रकार यहाँ मैंने ज्योतिर्लिंगों के उपलिंगों का परिचय दिया। ये दर्शन मात्र से पापहारी तथा संपूर्ण अभिष्ट के दाता होते हैं। मुनिवरों, ये मुख्यता को प्राप्त हुए प्रधान शिवलिंग बताए गए हैं। अब अन्य प्रमुख शिवलिंगों का वर्णन सुनो। काशी आदि के विभिन्न लिंगों का वर्णन तथा अत्रीश्वर की उत्पत्ति के प्रसंग में गंगा और शिव के अत्रि के तपोवन में नित्य निवास करने की कथा। सूत जी कहते हैं कि मुनीश्वर गंगा जी के तट पर मुक्तदायिनी काशीपुरी सुप्रसिद्ध है। वह भगवान शिव की निवास स्थली मानी गई है। उसे शिवलिंगमयी ही समझना चाहिए। इतना कहकर सूत जी ने काशी के अविमुक्त कीर्तावासेश्वर, तिलभांडेश्वर और दशा अश्वमेघ आदि और गंगा सागर आदि के संगमेश्वर, भूतेश्वर, नारीश्वर, वटुकेश्वर, पुरेश्वर, सिद्धनाथेश्वर, दुरेश्वर, श्रृंगेश्वर, वैद्यनाथ, जपियेश्वर, गोपेश्वर, सरंगेश्वर, वामेश्वर, नागेश, कामेश, विमलेश्वर, प्रिया के ब्रह्मेश्वर, सोमेश्वर, भारद्वाजेश्वर, सुलंठकेश्वर, माघवेश तथा अयोध्या के नागेश आदि अनेक प्रसिद्ध शिवलिंगों का वर्णन करके अत्रीश्वर की कथा के प्रसंग में बतला कि अत्रि पत्नी अनुसुईया पर कृपा करके गंगा जी वहाँ पधारी। अनुसुईया ने गंगा जी से सदा वहाँ निवास करने के लिए प्रार्थना की। तब गंगा ने कहा कि अनुसुईया, यदि तुम 1 वर्ष तक की हुई शंकर जी की पूजा और पति सेवा का फल मुझे दे दो तो मैं देवताओं का उपकार करने के लिए यहाँ सदा ही स्थित रहूँगी। पतिव्रता का दर्शन करके मेरे मन को जैसी प्रसन्नता होती है वैसे दूसरे उपाय से नहीं होती। सती अनुसुईया, यह मैंने तुमसे सच्ची बात कही है। पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने से मेरे पापों का नाश हो जाता है और मैं विशेष शुद्ध हो जाती हूँ, क्योंकि पतिव्रता नारी पार्वती के समान पवित्र होती है। अतः यदि तुम जगत का कल्याण करना चाहती हो तो लोकहित के लिए
मेरी मांगी हुई वस्तु मुझे देती हो तो मैं अवश्य यहाँ स्थिर रूप से निवास करूंगी। सूर्य जी कहते हैं, मुनियों, गंगा जी की यह बात सुनकर पतिव्रता अनुसुईया ने वर्ष भर का एक सारा पुण्य उन्हें दे दिया। अनुसुईया के पतिव्रत संबंधी उस महान कर्म को देखकर भगवान महादेव जी प्रसन्न हो गए और पार्थिव लिंग से तत्काल प्रकट हो उन्हें साक्षात दर्शन दिया। शंभु बोले, साध्वी अनुसुईया, तुम्हारा यह कर्म देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। प्रिय पतिव्रते वरमाओ, क्योंकि तुम मुझे बहुत ही प्रिय हो। उस समय वे दोनों पति पत्नी अद्भुत सुंदर आकृति एवं पंचमुख आदि से युक्त भगवान शिव को वहां प्रकट हुआ देख बड़े विस्मित हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्कार स्तुति करके बड़े भक्तिभाव से भगवान शंकर का पूजन किया। फिर उन लोक कल्याणकारी शिव से कहा। ब्राह्मण दंपति बोले, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न है तो जगदम्बा गंगा भी प्रसन्न है, तो आप इस तपोवन में निवास कीजिए और समस्त लोगों के लिए सुखदायक हो जाइए। तब गंगा और शिव दोनों ही प्रसन्न हो उस स्थान पर जहाँ वे ऋषि शिरोमणि रहते थे प्रतिष्ठित हो गए। उन्हीं शिव का नाम वहाँ अत्रीश्वर हुआ। ऋषिका पर भगवान शिव की कृपा एक असुर से उसके धर्म की रक्षा करके उसके आश्रम में नंदी के नाम से निवास करना और वर्ष में एक दिन गंगा का भी वहाँ आना। तदंतर श्री सूर्य जी ने जब बहुत से शिवलिंगों के कथा प्रसंग सुना दिए, तब ऋषियों ने पूछा, महामते सूर्य जी, वैशाख शुक्ला सप्तमी के दिन गंगा जी नर्मदा में कैसे आई, उसका विशेष रूप से वर्णन कीजिए। वहाँ महादेव जी का नाम नंदिकेश्वर कैसे हुआ, इस बात को भी प्रसन्नतापूर्वक बताइए। सूर्य जी ने कहा कि महर्षियों, एक ब्राह्मणी थी जिसका नाम है ऋषिका था। वह किसी ब्राह्मण की पुत्री थी और एक ब्राह्मण को ही विधि पूर्वक ब्याही गई थी। विप्रो, यदि वह द्विज पत्नी उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी, तथापि अपने पूर्व जन्म के किसी अशुभ कर्म के प्रभाव से बाल वैधव्य को प्राप्त हो गई, तब वह ब्राह्मण पत्नी ब्रह्मचार्य व्रत के पालन में तत्पर हो पार्थिव पूजन पूर्वक अत्यंत कठोर तपस्या करने लगी। उस समय अवसर पाकर मूड नाम से प्रसिद्ध एक दुष्ट और बलवान असुर, जो बड़ा मायावी था, कामबाण से पीड़ित होकर वहां गया। उस अत्यंत सुंदरी कामिनी को तपस्या करते देखकर वह असुर उसे नाना प्रकार के लोभ दिखाता हुआ उसके साथ संभोग की याचना करने लगा। मुनीश्वर, तुम परंतु उत्तम व्रत का पालन करने वाली, शिव के ध्यान में तत्पर रहने वाली वह है साध्वी नारी काम भाव से उस पर दृष्टि न डाल सके। तपस्या में लगी हुई उस ब्राह्मणी ने उस असुर का सम्मान नहीं किया, क्योंकि वह अत्यंत तपोनिष्ठ और शिव ध्यान परायण थी। उसे कृष्णांगी युवती से तिरस्कृत हो उस दैत्यराज मूड ने उसके ऊपर क्रोध प्रकट किया, फिर अपना विकट रूप उसे दिखाया। इसके बाद वो दुष्टात्मा ने भयदानक दुर्वचन कहा और उस ब्राह्मण पत्नी को बारंबार तराश देना आरंभ किया। उस समय वह उसके भय से थरथरा उठी, अनेक बार स्नेहपूर्वक शिव शिव की पुकार करने लगी। उस तनमुगी द्विज पत्नी ने भगवान शिव का पूर्णतः आश्रय ले रखा था। शिव का नाम जपने वाली वह नारी अत्यंत विहील हो अपने धर्म की रक्षा के लिए भगवान शंभु की ही शरण में गई। तब शरणागत की रक्षा, सदाचार की प्रतिष्ठा और ब्राह्मणी को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। भक्त वत्सल परमेश्वर शंकर ने उस काम विहिल देते राजमोड़ को तत्काल भस्म कर दिया और ब्राह्मणी की ओर कृपा दृष्टि से देकर भक्त की रक्षा के लिए दत्तचित हो कहा, वर मांगो। महेश्वर का यह वचन वह साधु ब्राह्मण पत्नी ने उनके उस आनंद जनक मंगलमय स्वरूप का दर्शन किया। फिर सबको सुख देने वाले परमेश्वर शंभु को प्रणाम करके शुद्ध अंतःकरण वाली उस साध्वी ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति की। ऋषिका बोली, देव देव महादेव शरणागत वत्सल, आप दीनबंधु हैं, भक्तों की सदा रक्षा करने वाले ईश्वर हैं। आपने मूड नामक असुर से मेरे धर्म की रक्षा की है, क्योंकि आपके द्वारा यह दुष्ट असुर मारा गया। ऐसा करके आपने संपूर्ण जगत की रक्षा की है। अब आप मुझे अपने चरणों की परम उत्तम एवं अनन्य भक्ति प्रदान कीजिए। नाथ, यही मेरे लिए वर है, इससे अधिक और क्या हो सकता है। प्रभु महेश्वर, मेरी दूसरी प्रार्थना भी सुनिए। आप लोगों के उपकार के लिए यहाँ सदा स्थित रहिए। आप लोगों के उपकार के लिए यहाँ सदा स्थित रहिए। महादेव जी ने कहा कि ऋषि के तुम सदाचारिणी विशेषतः मुझ में भक्ति रखने वाली हो। तुमने मुझसे जो जो वर मांगा है वह सब मैंने तुम्हें दे दिए। ब्राह्मणी, इसी बीच में श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता वहाँ भगवान शिव का आविर्भाव हुआ। जान हर्ष से भरे हुए आए और अत्यंत प्रेम पूर्वक शिव को प्रणाम करके उन सब ने उनका बलि भांति पूजन किया। फिर शुद्ध हृदय से हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति की। इस तरह साध्वी देव नदी गंगा उस ऋषिका से उसके भाग्य की सराहना करती हुई प्रसन्नचित हो बोली। गंगा ने कहा कि ऋषि के वैशाख मास में एक दिन यहाँ रहने के लिए मुझे भी तुम्हें वचन देना चाहिए। उस दिन मैं भी इस तीर्थ में निवास करना चाहती हूँ। सूर्य जी कहते हैं, मैं ऋषियों, गंगा जी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली सती साध्वी ऋषिका ने लोकहित के लिए प्रसन्नतापूर्वक कहा, बहुत अच्छा हो, ऐसा ही हो। भगवान शिव ऋषिका को आनंद प्रदान करने के लिए अत्यंत प्रसन्न हो उस पार्थिव लिंग में अपने पूर्ण अंश से विलीन हो गए। यह देख सब देवता आनंदित हो शिव तथा ऋषिका की प्रशंसा करने लगे और अपने अपने धाम को चले गए। उस दिन से नर्मदा का वह तीर्थ ऐसा उत्तम और पावन हो गया था तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाला शिव वहाँ नंदिकेश के नाम से विख्यात हुए।
गंगा भी प्रतिवर्ष वैशाख मास की सप्तमी के दिन शुभ की इच्छा से अपने इस पाप को धोने के लिए वहाँ जाती है जो मनुष्यों से वे ग्रहण किया करती है।